और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई थी। जिस तरह से पार्थ चैटर्जी के घर पर पैसों का बंडल मिला, उसके बाद अब विपक्ष जो है पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार पर उंगली उठा रही थी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन इस प्लान को चूर-चूर कर दिया ममता बनर्जी ने। जैसे ही पार्थ चैटर्जी का नाम इस स्कैंडल में सामने आया, ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को पार्टी से ही नहीं मंत्री पद से भी हटा दिया और उसके बाद नए मंत्रिमंडल विस्तार में जुट चुकी थी ममता। और अब 4 नए चेहरों को ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी है और जिसके बाद टीएमसी की छवि कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा जो की जा रही थी वो कई हद तक जो है सफल भी हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया है कि इस स्कैम से जुड़े किसी भी मंत्री का अगर नाम आता है सामने तो उसे पार्टी में नहीं रखा जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ टीएमसी पार्टी कभी भी जो है किसी का समर्थन नहीं करेगी। और अब मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद देखा जा रहा है कि एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और यहाँ पर ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रही है। और बीजेपी का जो प्लान था यहाँ पर ममता बनर्जी के पार्टी को गिराने का और कहीं ना कहीं बंगाल में सीएम कुर्सी छीनने का, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने फेल कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी से जवाब मांगा, लेकिन ममता बनर्जी खामोश रही और कैबिनेट मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 4 नए चेहरों को जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिली और साथ ही 4 लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है ममता बनर्जी ने। और अब ममता बनर्जी जो है ये संदेश बंगाल में स्थापित करना चाहती है कि टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे यहाँ पर उनके मंत्री ही क्यों ना इस भ्रष्टाचार में शामिल हो। और ऐसा करके ममता बनर्जी ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। लेकिन अब देखना यही होगा कि बीजेपी इस मौके को किस तरह से इस्तेमाल करती है और क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें बीजेपी बढ़ा पाएंगी या अपनी कुर्सी बचाने में ममता बनर्जी ऐसे ही कामयाब रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।